Dear students, this is Mukesh ma'am, and this is the class of BCom second year and BA second year. Today we have the summary of the poem If. Okay, let us now start the summary. Dear students, I hope you would listen the video of explanation of this poem If. It is by Rudyard Kipling. Let us start summary. The poem If is Rudyard Kipling's most widely known and most popular poem. It was originally written as advice to his son. जैसे कि मैंने बताया था, इस पोइम में बाइबिकल मैसेज भी है और भागवत मैसेज भी है कि बिना कर्म किए इंसान को संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये पोइम जो है एक कवि के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग्स जो हैं वो फादर और सन के बीच हैं। फादर जो है वो अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। व्हाट इट कंटेन्स गुड एडवाइस फॉर ऑल रीडर्स इवन टुडे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एडवाइस आज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए। दीज हैव 4 स्टैंजाज and in this sentence the last 2 lines from the main clause, while the rest of the poem contains a series of conditional clause, each beginning with if. हर लाइन जो है वो if से स्टार्ट होती है। You have seen. Okay. If. Next, in the first stanza, you see the poet shows his son and the general reader, अपने बेटे को भी और एक रीडर को भी, द आइडियल वे, एक बहुत ही आदर्श वे जो है बताते हैं, टू एक्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स, कि जब हमें कोई सक्सेस ना मिले, जब हम फेल हो जाएं, तो हमें उस क्रिटिकल टाइम में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। हाउ कुड वी हैंडल द सिचुएशंस इन दैट टाइम। He tells him to make himself strong enough so that he can take responsibility for his action. As you see in the explanation that risk it, यहाँ पे लिखा था if you risk it then and not blame others, और दूसरों पे ब्लेम भी नहीं करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। He should believe in himself एंड हिज पोटेंशियल, उसको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास रखना है। व्हेन एवरीवन एल्स गिव्स अप। ओके, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल हु थिंक डिफरेंटली और मिसअंडरस्टूड एंड मिसजज हिम। मीन्स many of people we see are surrounding, they misguide us, misjudge us, and have misunderstanding for us. बट ही मस्ट राइज अबव दिस, उसको इन चीज़ों से ऊपर उठना है। ना तो उसको डाउट करना है किसी के ऊपर, ना तो उसको किसी से नफ़रत करनी है, ना ही जेलसी करनी है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। एंड डू व्हाट इज़ राइट एंड जस्ट, और वही करना है जो सही है और ठीक है। ही शुड नॉट लेट अदर्स प्रोवोक हिम इनटू एक्शंस, उसे दूसरों को उकसाना नहीं है। विच आर रॉन्ग, कैसे, जो गलत हैं, उन चीज़ों को, उन कार्यों को, उन एक्शंस को उकसाना नहीं है। कौन से गलत कार्यों? जेलसी करना, हेट करना, डाउट करना, कैपेबिलिटी पे बिलीव नहीं करना। ही शुड अंडरस्टैंड हिज वर्थ एंड हैव कॉन्फिडेंस विदाउट बीइंग प्राउड। ओके, इन सब में क्या करना है? पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग एंड शुड नॉट प्राउड, अभिमान नहीं करना है। इन शॉर्ट ही मस्ट बी काम, हम्बल, पेशेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। मीन्स क्रिटिसिज्म के टाइम उसको काम भी रहना है, सहनशील रहना है, हम्बल पोलाइट रहना है, पेशेंट सहनशील रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने ऊपर विश्वास रखना है, एंड सेंसिटिव और अपने आप को कीप हिज हेड, अपना दिमाग जो है वो बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट किपलिंग आस्क्स हिज सन एंड द जनरल रीडर टू ड्रीम
फिर वो कहते हैं कि सपने भी देखने चाहिए। कैसे? ग्रेट थिंग्स, बड़े बड़ी बातों के, बड़े कार्यों के। बट एट द सेम टाइम ही एडवाइज हिम टू बी रियलिस्टिक इन हिज अप्रोच। लेकिन उसमें कैसे रहना है? रियलिस्टिक। ओके, मीन्स उनको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए अप्रोच भी करनी है। ही शुड नॉट लेट हिज ड्रीम्स कंट्रोल हिम। उसे ऐसा नहीं करना है कि ड्रीम्स जो हैं उसको कंट्रोल कर ले, वो दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर दे। ही शुड नॉट लेट डिफीट अफेक्ट। ओके, इंस्टेड ही शुड ट्रीट एवरी डिफीट एज ए चांस। हर हार को वो एक चांस मान ले। टू लर्न यट अनदर लेसन, एक और लेसन सीखने का। ओके, हमें अपनी हार से लेसन सीखना चाहिए। द रोड टू सक्सेस ऑलवेज इज फुल ऑफ ऑब्स्टेकल। क्योंकि सफलता का जो रास्ता है, रोड मीन्स रास्ता, ऑलवेज क्या होता है? फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स मीन्स बहुत सारी मुश्किलों से भरा होता है। मैनी पीपल विल ट्राई टू ब्रिंग हिम डाउन। और बहुत से आदमी हैं, बहुत से लोग हैं जो पीछे खींचते हैं। बट इफ बाई चांस ही लूजेज एवरीथिंग, ही शुड एक्सेप्ट हिज फेट एंड स्टार्ट अफ्रेश। अगर बाई चांस वो लूज कर जाते हो तो आपको क्या करना है? अपने फेट को, अपनी किस्मत को स्वीकार करना है और फिर से स्टार्ट करना है। द पोइट एडवाइजेज हिज सन टू बी एबल टू रिस्क ऑल हिज अचीवमेंट्स वाइल एमिंग एट ए बिगर गोल। ओके, एक बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिस्क ऑल अचीवमेंट्स। इफ ही लूजेस, he must start all over again with renewed effort and will. And next, finally, Kipling wants his son and journal reader to become a man. फिर बोलता है कि आपने क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। Who can fit equally well with high and low, जो कि फिट हो सके बड़ों के बीच भी, छोटों के बीच भी। He must be able to mix with the common crowd without losing his individuality. अपने आप को खोना नहीं है भीड़ में। He should never lose his sympathy. ना ही किसी के प्रति दया की भावना को खोना है। Nor should he become proud. ना ही तो अभिमान करना है। If he climbs high in life. जीवन में कहीं बड़े बन जाएंगे तो अपने आप ऊपर अभिमान नहीं करना है। He should reach such a stage in which no friends or enemies can have the power to hurt him. उसे उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। ओनली जो है सेम सिंपैथी रखनी है और किसी को हर्ट नहीं करना है, अगर उसके पास कोई पावर भी होती है। इफ़ ही कैन हैव पावर। द पोइट आल्सो एडवाइज हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। साथ में क्या कहता है कि अपना एक भी सेकंड जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। इफ़ ही वेस्टेज हिज टाइम, टाइम विल नेवर फॉरगिव हिम। कोई उसको समय जो है कभी माफ़ नहीं करेगा। नीडलेस टू से द एडवाइस इज वेरी साउंड, प्रैक्टिकल एंड वाइज। I hope you have understood, sir. All students very clearly. Thank you so much. Thank you.